सो हे डूड, वेलकम टू IT डूड। सो गाइस, ये हमारे जावास्क्रिप्ट का फोर्थ पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं और अलर्ट बॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं। इसके साथ हम फंक्शन को भी इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, 1-1.5 घंटे की हो जाती, इसलिए फंक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट और यहाँ पे ये अलर्ट बॉक्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड खास होने वाला है। तो चलते हैं स्टार्टिंग पे, हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो हमने पिछले वीडियो में ये तो हम बनाए थे यार, हम बना रहे थे, तब तक मेरा लैपटॉप फिर से यार क्रैश हो गया, तो फिर से मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यार हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, जैसा कि अगर आप मतलब स्विच एकदम स्विच की तरह मान लो, जैसा कि आपके घर में स्विच होते होंगे, बहुत बोर्ड होता होगा, उसमें बहुत सारे स्विच होते होंगे। ठीक है, एक स्विच लगाओगे तो आपका लाइट जल जाएगा, दूसरे स्विच में आपका फैन चल जाएगा, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्विचेस यूज होते हैं। ठीक है, तो यार ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी होता है स्विच। अगर स्विच में एक हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ना, अगर मान लो वो एक तरह से बटन है, मेरा एक स्विच है, उसमें अगर एक स्विच करोगे तो जो स्विच के साथ जो स्टेटमेंट रहेगी वो एग्जीक्यूट होगी, दूसरे स्विच पे दूसरा स्टेटमेंट जो होता है एग्जीक्यूट होता है। ऐसे मल्टीपल स्विचेस होते हैं, उसके मल्टीपल केसेस होते हैं। अगर मतलब जो भी केस एग्जीक्यूट होता है वहां पे वो एक्शन परफॉर्म होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक थोड़ा सा रिलेटिव टॉपिक देता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स सीखा था, उसमें एल्सिफ मैंने बताया था आपको कि यार ये अगर कंडीशन सही हो रही है तो ये चले, अगर ये कंडीशन सही हो रही है तो ये चले। मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल लगाया था कि हाँ, कैलकुलेटर वाला, कि अगर प्लस आ रहा है तो यार ये चले, 1 आ रहा है तो प्लस हो, 2 आ रहा है तो माइनस हो, 3 आ रहा है तो मतलब सब्ट्रैक्शन हो और मतलब डिवाइडेशन हो। ऐसे मैंने बताया था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है स्विच में, लेकिन वो इस चीज़ों को इतना ईजी बना देता है और इतना मतलब बढ़िया बना देता है कि सही रहता है। ठीक है, तो ये काम आता है स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, तो हम स्विच के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और स्विच को देखने वाले हैं कैसा ये काम करता है। पहले हम इसको प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मतलब इसका ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल हम लगा देंगे, हम मंथ्स पे बनाते हैं। ठीक है, मंथ्स पे। ठीक है, 1 पे जैसे होता है ना, 1 जनवरी होता है, 2 फरवरी होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, उस पे हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मंथ वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसमें सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 असाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्विच लगाते हैं। स्विच लगाते हैं, यहाँ पे ऑटो करेक्ट हो रहा है, लेकिन हमको आपको शुरू से समझाना है। स्विच लगाना है, उसके बाद यहाँ पे इस वेरिएबल को पास कर देना है, जो हम लोगों ने बनाया वेरिएबल उसको पास कर देना है। जो हम लोगों ने ये जो है ना कंडीशन, ये हम लोग को देना है, इसमें जो भी हम वैल्यू देंगे इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको पास किया और इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने केस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, जितने भी केसेस हैं हम आपको डिफाइन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 लगा देते हैं। केस 1 के अंदर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्विच नहीं यार, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अरे यार हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहले पे हमारा जैन प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक क्यों लगाना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बस ये चीजें अभी देख लो, मैं 2-3 चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। केस 2 मान लो अगर आएगा तो यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम फैब कर देते हैं। ठीक है, पहले हम 2 चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मंथ में हम लोगों ने 1 प्रोवाइड किया, तो इसका मतलब हमारा आउटपुट आएगा जैन। ठीक है, जैन आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 प्रोवाइड कराते तो यहाँ पे आता फैब। ठीक हो, देखो ये फैब आया, मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, मल्टीपल केसेस होता है और हर केस के बाद यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक है, और मतलब जो आप केस दोगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे केस होगा, आप यहाँ पे मतलब कैरेक्टर भी दे सकते हो, जैसे आप मतलब एक तरह से कैलकुलेटर भी बना सकते हो प्लस माइनस करके, तो वो भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस दोगे वो केस पे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे सबसे पहले इसमें 2 आएगा, तो यहाँ से देखेगा यहाँ पे कौन सा 2 केस है, केस नंबर 2 कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे जंप करेगा और ये चीजें उसके अंदर जो भी चीज रहेंगी उनको एग्जीक्यूट कराएगा और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब क्या होता है यार, इस लूप से फिर बाहर निकल जाएगा, इस कंडीशन से फिर बाहर निकल जाएगा। अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे केस 1 कर दें और ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हम ब्रेक हटा दें तो
देखो जैन फेब दोनों प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि यार यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इसको कंडीशन देखा कि हाँ कौन सा यहाँ पे आया है, तो 1 पे आ गया, और 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद इसने पैरेलली मतलब यहाँ पे केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि इसको पता नहीं था कि इसके बाद हमको यहाँ से बाहर जाना है, एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन के लिए यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, कि यार हम ये जो मान लो मेरा केस अगर सेटिस्फाई हो गया तो इसके बाद हम यहाँ इस लूप से बाहर निकल जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक मतलब होता है रोकना। आप समझते ही हो यार, अपने अपने सो भी अपने व्हीकल्स में आप ब्रेक वगैरह यूज करते हो, ब्रेक मतलब रोकना होता है। तो यहाँ पे भी वही काम होता है कि हम ये अगर मेरा केस सेटिस्फाई हो गया तो हम इस मतलब केस से हम ब्रेक हो जाएं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम लोग इफ एल्स में पढ़ते थे, अगर हम लोग का जो भी था मतलब जैसे इफ एल्स में हम लोगों ने अगर कुछ मतलब एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे यहाँ पे हम कुछ मतलब 15 दे दिए, 15 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर रन कराएंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे मतलब अगर ये मतलब गलत इनपुट हुआ ना, तो हमको एक मैसेज पॉपअप कराना चाहिए कि यार ये गलत इनपुट है, क्योंकि मतलब 1 से 10 तक आप मतलब 1 से 7 तक आप इनपुट प्रेस करो। तो इसके लिए यहाँ पे एक केस होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब होता है कि कि आपका कोई भी केस, यहाँ पे जितने भी केस दिए हैं, कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब आपका जो इनपुट है, जो यहाँ पे इनपुट है वो अलग ही पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट केस होता है। यहाँ पे आप लिख देते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे इसके अंदर कोई भी मैसेज दे सकते हो, इंटर करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे दे दे, तो अब देखो यहाँ पे आएगा, अगर आपने 14 दिया इंटर करेक्ट वैल्यू, यहाँ पे आप कुछ भी अगर दे दोगे रैंडमली, आप अगर इनपुट दे दोगे, ऐसे कुछ भी लिख दोगे, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग कोड्स के अंदर होता है, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐसे लिख दोगे, फिर भी आपको लिखेगा इंटर करेक्ट वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर आपने इनकरेक्ट वैल्यू दिया तो यहाँ पे ये केस चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद ही मतलब ये मतलब ये हो जाता है, ये जो लूप है ये अपने आप ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है यार स्विच केस, ठीक है। आई होप यहाँ पर स्विच केस आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब 2-3 केस बनाओ, आप मतलब इस पे 1000 लाइन आप केस बना सकते हो यार। आप मतलब यहाँ पे देखो, मान लो 2-3 बना दो, यहाँ पे 4 बना दो, यहाँ पे मार्च यहाँ पे लिख दो, MARCH मार्च लिख दो, अप्रैल लिख दो, ठीक है, APRIL अप्रैल लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल बना सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने 3 दिया इनपुट हम अभी देखेंगे इसमें कि इनपुट कैसे लेते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू। तो अगर 4 दे दिया तो यहाँ पे मार्च आ गया। तो ऐसे करके यार आप अपना जो होता है ना स्विच केस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो ऐसे करके आप स्विच केस को हैंडल कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे स्विच केस आपको समझ में आ गई होगी यार। स्विच केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यार कमेंट में बताना, मैं अगला फंक्शन का वीडियो लाऊंगा, उसमें भी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा स्विच केस वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो स्विच केस आप मतलब आपको समझ में, मुझे जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसके साथ इसमें स्विच में कंडीशंस भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल भी दिया है और नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल स्विच एक साथ भी यूज कर सकते हो। मान लो अगर एक ही कई सारे केस में, जैसे मान लो हमको केस 1 केस 2 केस 3 में सेम इनपुट प्रिंट कराना हो, सेम ही इनपुट प्रिंट कराना हो, तो आपको अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट कर दो, केस 1 केस 2 केस 3 यहाँ पे, और तीनों में बस एक ही चीज प्रिंट करा दो। तीनों केस में बस हमको प्रिंट कराना है जैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। देखो, तो आप कोई भी हो तो 1 2 3 इसमें बस जैन ही प्रिंट होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो कर सकते हो। इसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो, जैसे आप इफ एल्स में लगाते थे, सेम कंडीशन भी लगा सकते हो, बिल्कुल वही चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्विच केस को यूज कर सकते हो। तो होप सो आपको स्विच केस अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं अलर्ट बॉक्स में। अलर्ट बॉक्स यार अच्छी चीज होती है। आप बहुत सारे वेबसाइट वगैरह पे देखे होंगे अलर्ट बॉक्स क्या आता है। मैं मतलब कोई भी आप जैसे फॉर्म सबमिट कर दिया तो अलर्ट बॉक्स आता है। जैसे मैं अलर्ट दिखा देता हूँ यार, अलर्ट बॉक्स, इसके अलर्ट आपको लिखना है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो सब्सक्राइब, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आ गया। इसको कहते हैं अलर्ट बॉक्स। बहुत ही सिंपल स्टेप है, बस आपको अलर्ट लिखना है, उसके अंदर आप कोई भी चीज लिख सकते हो। आप यहाँ पे मतलब कुछ भी लिख सकते हो, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो। मतलब 2+2 यहाँ पे कर सकते हो, 2+2 ये भी आपका ये करके दे देगा। यहाँ पे रिफ्रेश करो,
यहाँ पे 2+2 आ गया। बटन के क्लिक पे भी कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे जब मतलब आएगा इनपुट बॉक्स वगैरह, तब हम देखेंगे बटन्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। अलर्ट यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ आप कंफर्म बॉक्स कर सकते हो यार। कंफर्म बॉक्स आता है ना कि रेटिंग के लिए, जैसे मतलब आता है कि यार आपको ये चीज़ें पसंद है या नहीं पसंद है, उसके लिए आता है कंफर्म बॉक्स, ठीक है। कंफर्म बॉक्स के क्या करते हैं, यस और नो यहाँ पे अगर आपको देना हो, जैसे अगर मान लो आप अपने वेबसाइट बनाए हो तो आपको पूछना पड़ता है यार यूजर से कि यार आपको ये सर्विस अच्छी लगी या नहीं, तो यहाँ पे कंफर्म आप लिखते हो, FIR कंफर्म लिखोगे और कंफर्म के अंदर मैसेज लिख दोगे, डू यू लाइक दिस वीडियो आपने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आएगा, देखो डू यू लाइक दिस वीडियो, यहाँ पे ओके और कैंसिल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफर्म बॉक्स के थ्रू भी यहाँ पे ले सकते हो और ये यहाँ पे इसका यूज भी कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स मतलब रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। इसको कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं, हम इस कंफर्म बॉक्स को इसकी वैल्यू जो है हम किसी वेरिएबल में असाइन कर लें। देखो वेर ए में हम इसकी वैल्यू असाइन कर लेंगे, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब रिटर्न वगैरह अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कल फंक्शन के वीडियो में आप मतलब रिटर्न टाइप वगैरह हम समझाएंगे। बेसिकली अभी आप जान लो कि ये एक चीज देता है जी, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, ये एक चीज मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ पे अलर्ट में प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, अलर्ट, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अलर्ट ए, तो यहाँ पे अगर देखो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आया डू यू लाइक दिस वीडियो, अगर ओके करा आपने तो यहाँ पे ट्रू आया, अगर यहाँ पे कैंसिल करा आपने तो यहाँ पे फॉल्स आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में ले सकते हो और इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक इस पे इफ एल्स लगा सकते हो, इफ द वैल्यू इज ट्रू तो ये करो, अगर फॉल्स तो ये करो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल कोड लिख देता हूँ, इफ ए इक्वल इक्वल ट्रू, तो फिर हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, थैंक्स। और यहाँ पे अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो एल्स कर देते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और आएगा ही नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट थैंक्स फॉर योर थैंक्स फॉर योर फीडबैक, ठीक है। मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। तो अब आप पे रिफ्रेश करोगे तो ओके करोगे तो थैंक्स आएगा, अगर यहाँ पे कैंसिल करोगे तो थैंक्स फॉर योर फीडबैक आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है यार कंफर्म बॉक्स, इसके थ्रू आप मतलब यूजर से इनपुट ले सकते हो ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है, उसका फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यार ये लास्ट चीज है, और इसके बाद हम फंक्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रॉम्प्ट बॉक्स आता है। प्रॉम्प्ट बॉक्स में यार आप चीजें पूछ सकते हो यूजर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली प्रॉम्प्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें हटाते हैं यार। हमको यहाँ पे हमको कुछ भी मैसेज डालना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर, मैं यहाँ पे एक बना के दिखाऊंगा एक कैलकुलेटर छोटा सा, इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आया ना, मैं दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है फिलहाल। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक इनपुट टाइप आ गया, यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू देना है, ओके करना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को, जो वैल्यू आए उसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, मतलब ए इक्वल टू इंटर फर्स्ट वैल्यू, और इसी को कॉपी करके और सेकेंड वैल्यू भी कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे अलर्ट में इन दोनों का प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ किया और यहाँ पे बी कर दिया और इंटर यहाँ पे सेकेंड वैल्यू कर दिया, SECOUND सेकेंड वैल्यू, ठीक है। देखो यार अलर्ट में जो अब कितना अच्छा हो गया, आप यूजर आप कोई भी इनपुट दो और ये यहाँ पे प्लस करके देखेगा, जैसे 12 प्लस 12 13, यहाँ पे ये प्लस इसलिए, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू रिटर्न करता है ना यार, यहाँ पे 12 13 हो गया, ये वैल्यू आपके स्ट्रिंग में इनपुट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें इसलिए ये कॉनकैटिनेट कर दे रहा है, ठीक है। कॉनकैटिनेशन क्या होता है, आप मतलब अगली वीडियोस में हम बस बता तो दिए थे आपको कॉनकैटिनेशन क्या होता है, ठीक है। हम इसको अगर इंट में करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको टाइप कास्ट करते हैं तो यहाँ पे 12 प्लस 12
यहाँ पे टाइप कास्टिंग यहाँ पे नहीं हो रही। मैं आपको टाइप कास्टिंग की वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, मतलब ये स्ट्रिंग में करता है। टाइप कास्टिंग के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे टाइप कास्टिंग क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा सा वो हो जाएगा, लोचा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे मतलब टाइप कास्टिंग होता है, जैसे मान लो इंट में करना हो तो इसको इंट लिख देना है, इंटीजर इंट, और इसके अंदर आपको ए लिखना है, इंट ए, ऐसे मतलब टाइप कास्ट करना रहता है, ठीक है। सब लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे इंटर फर्स्ट नेम एनएमई, और यहाँ पे ले देते हैं इंटर लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ओके। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे हेलो, हेलो, और हेलो के बाद यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करा देंगे प्लस से, और उसके बाद ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर एक मतलब मैं कॉन्कैटिनेशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल चीज़ें एक में कॉन्कैटिनेशन करानी है तो आप यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का सिंबल यूज कर सकते हो। अगर अब हम यहाँ पे करते हैं तो मैं विशाल लिख देता हूँ और यहाँ पे चौबे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हेलो विशाल चौबे आ गया, ठीक है। इसके बीच में आप स्पेस भी दे सकते हो कि क्या कर, यहाँ पे आप डबल कोट्स दे दो, स्पेस दे दो, यहाँ पे एक और प्लस दे दो, तो प्लस से ये जुड़ जाता है, कॉन्कैटिनेट होता है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे फिर रिफ्रेश करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा विशाल चौबे, ठीक है। तो हेलो विशाल चौबे, ठीक है। तो ऐसे हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। तो यार ये चीज़ें कंफर्म बॉक्स में आई, और इसके थ्रू हम कैलकुलेटर अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो हम आपको समझाएंगे वहाँ पे अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि जो होता है ना मतलब इसकी जो वैल्यू है इसको टाइप कास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग के विषय में भी आपको हम समझाएंगे। अभी की इस वीडियो में मैंने समझा, मतलब मैं इसलिए नहीं समझाया कि यार ये फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा ये वो हो जाएगा। तो हम अगली वीडियो में इसको कैलकुलेटर के थ्रू यूज करेंगे और आपको समझाएंगे कि यार कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट एक नया वर्ड है, मतलब आपके लिए, अगर आप प्रोग्रामिंग में आ रहे हो तो मैं आपको उसको डेप्थ में बताऊंगा कि कैसे आप टाइप कास्ट कर सकते हो। तो आज के लिए भाई, आज के लिए गाइज इतना ही यार। फंक्शंस वगैरह में पढ़ाऊंगा तो फंक्शंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम मतलब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी, ठीक है। तो अगली वीडियोस में हम फंक्शन पढ़ेंगे, ये इसी का पार्ट था लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, और अगली वीडियो में मैं फंक्शन बताऊंगा और कैलकुलेटर भी बना दूंगा, ठीक है। तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना, गाइस। सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।